नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज़ बिहार। आज अररिया में टेट प्रारंभिक शिक्षक संघ ने बस स्टैंड से लेकर चांदनी चौक तक मशाल जुलूस निकाला। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को कई वर्षों से लंबित अंतर्वेतन दिया नहीं गया है। हम लोग अंधेरे में दीपावली मनाने पर भी बस हैं। सरकार की मंशा कुछ साफ साफ नहीं दिख रही है। को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग मशाल जुलूस इसलिए निकाले हैं क्योंकि कई वर्षों से लंबित अंतर्वेतन शिक्षकों का दिया नहीं गया है और कोई भी शिक्षक ऐसे नहीं है कि अभी तक उसका बकाया अभी मिल पाया है। और अभी दीपावली है, दीपावली के मौके पर किसी भी शिक्षक को सैलरी नहीं मिली है, वेतन नहीं मिला है, अभी तक आवंटन भी नहीं जारी किया गया। तो क्या हम लोग अंधेरे में दीपावली मनाएंगे? सरकार की क्या मंशा है अंधेरे में दीपावली मनवाना? हम लोगों को से क्या हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे हटे हैं? जब कभी भी सरकार कोई काम देती है हम लोग निष्ठावान से काम करते हैं, लेकिन सरकार क्या करती है हमारे लिए? सरकार सिर्फ ये सोचती है फ्री में लोग को खटाएं। 4-5 महीने के बाद वेतन मिलती है। क्या 4-5 महीने हम लोग क्या राशन दुकान में हम उधारी देंगे? क्या करें हम लोग? आप लोग इससे पहले भी कभी सरकार से मांग उठाए थे? पहले भी हम लोग सरकार से मांग उठाए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार नहीं आई है। हम लोग को भरोसा था कि हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये भी आंख मूंद करके अपने आप घर में सोई हुई है। हमारे लिए कुछ भी नहीं सोच रही है ये सरकार। इससे पहले जिस सरकार से आपने जो मुद्दा उठाया था, आप वो सरकार का तेजस्वी जी हमारे पहले जब चुनाव रैली में बार बार बोल रहे थे शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, शिक्षकों का समय से वेतन भुगतान करेंगे। अभी क्या हुआ है? अंतर वेतन भुगतान कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है। समान काम समान वेतन पर पूरी जोर से चर्चा की गई थी। आते ही समान काम समान वेतन हम लागू कर देंगे, आते आते यहाँ 6 महीना 7 महीना होने गया है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हुई है। आगे क्या लगता है, ये सरकार सुनेगी या आप लोग को ऐसे ही बाला फुसला के छोड़ देगी? नहीं सुनेगी, इससे भी आगे हम लोग काम करेंगे। आपने अभी कहा कि सरकार सुनेगी या बहला फुसला के छोड़ देगी। हम लोग स्कूल जाते हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, हमारी ड्यूटी है वो, हम अपना कर्तव्य समझते हैं और वेतन हमें उसके बदले मिलता है। हम सरकार पे एहसान नहीं कर रहे हैं स्कूल जाके, हम एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं। बहुत सौभाग्य है हमारा कि हम शिक्षा व्यवस्था का अंग हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, समाज की नींव तैयार कर रहे हैं। तो हम ये एहसान नहीं कर रहे हैं सरकार पे कि हम सरकार के लिए स्कूल जा रहे हैं। सरकार का माइंडसेट है, माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है हमारे और माननीय शिक्षा मंत्री साहब, उनका माइंडसेट है कि हम वेतन देके टीचर्स पे एहसान करें। वो भूल चुके हैं कि हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए हम टीचर्स को वेतन दे रहे हैं, पढ़ाने के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को लगता है कि वेतन दे देंगे तो शिक्षक का एहसान हो जाएगा। वो भूल चुके हैं, तो उन्हें यहाँ पे माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है उन्हें। हम तो वैसे ही पढ़ाते हैं और वैसे ही पढ़ाएंगे। हमें वेतन के लिए रोड पे आना पड़ रहा है। बुद्ध महावीर की धरती है ये, यहाँ से पूरी दुनिया में ज्ञान फैला है और हम यहाँ पे आज शिक्षक हैं, तो सम्मान तो दूर की बात है, पेट चलना मुश्किल है हमारा। हम रोड पे आ रहे हैं किस चीज़ के लिए? वेतन के लिए। अब इससे दुर्भाग्य क्या होगा? बिहार ऐसे ही पिछड़ा नहीं है। तो माननीय मेरी आवाज़ अगर उन तक जाए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तक, या जो भी हमारे सिस्टम के पार्ट हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, तो उनके माइंडसेट में शिफ्ट जब तक नहीं आएगा, उन्हें लगता है कि वेतन दे रहे हैं तो टीचर्स पे एहसान करें। उनके दिमाग से मिसिंग है ये चीज़ कि वेतन उनको इसलिए दे रहे हैं कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम में कोई कोताही नहीं, हम बहुत लिटरली बहुत एंजॉय करते हैं अपने काम को, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाते आ रहे हैं,
लेकिन उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है ये माइंडसेट, और उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। शायद वो भूल चुके हैं, वो मिसिंग हो गया है वो चैप्टर कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये लोग, इसलिए इनको वेतन दिया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि एहसान कर रहे हैं, चलो 4 महीना लटका के रखते हैं। 2 साल 2.5 साल ट्रेंड हुए हो गया, हमें 3 साल हो जाएगा जनवरी में, हमें अब तक एरियर नहीं मिला है। उन्हें एहसान लग रहा है तभी तो वो हमें वेतन ना दे, वो बच्चों वो कैसे समाज की नींव तैयार कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री साहब कौन सा समाज बना रहे हैं? ऐसे इसके टीचर हैं जो अपने इसी प्रॉब्लम को लेके वो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या करेंगे नौकरी में? खुद ही बहुत दूसरी चीज़ों की तैयारी करूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ यहाँ पे। पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन पहले कहते ना फूड क्लोथ और शेल्टर, हेल्थ एजुकेशन 2 चीज़ें जुड़ गई है। रोटी कपड़ा मकान होता है तो सब बहुत एंजॉय करते हैं हर चीज़ को। यहाँ रोटी कपड़ा मकान पे प्रॉब्लम है तो पेट नहीं भरेगा, तो ऑब्वियसली मैं खुद भी एस्पायर कर रही हूँ दूसरी चीज़ों के लिए। बट टीचर हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाती हूँ, और मैं ये कभी एहसान नहीं करती हूँ नीतीश कुमार पे या हमारे जो भी चीज़ें कि मैं स्कूल जा रही हूँ तो एहसान करी उन पे। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, मेरा ड्यूटी है ये, और मुझे पे किया जाता है इस चीज़ के लिए। लेकिन वही पेमेंट टाइम पे मिल जाए ना तो बड़ा एहसान होगा मुख्यमंत्री साहब का। और ये छोड़ दें कि इनको हम एहसान कर रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, ये चीज़ उनके दिमाग में रिमाइंड हो जाए। मेरे ख्याल से वो चीज़ शायद भूल चुके हैं वो। थैंक यू सो मच। मेरा कहना यह है कि मैं बिहार सरकार जो शिक्षा विभाग है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि शिक्षकों को इस तरह से रोड पर न लाए। हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो वर्षों का लंबित बकाया अंतर्वेतन है उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। सितंबर में ही राशि स्वीकृत हुआ है कैबिनेट से, लेकिन अभी तक जिला को वो राशि प्राप्त नहीं हुआ है। सौ समय वेतन भुगतान कीजिए, ठीक है, हम लोगों का अंतर्वेतन भुगतान का राशि भेजिए, पुरानी पेंशन को लागू कीजिए। जब सरकार नहीं बनी थी, अभी आरजेडी और नीतीश कुमार का जो सरकार है बिहार में, उसका सरकार जब नहीं बना था, मैनिफेस्टो में तेजस्वी यादव जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उनका मैनिफेस्टो में है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं पुरानी समान वेतन को लागू करूंगा, पुरानी पेंशन पर भी विचार करूंगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं देखा जा रहा है। हम शिक्षक हताश हैं। आप देख रहे हैं दीपावली आगे में है, लेकिन अभी तक हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। हम लोग का वेतन अंधेरे में ही दीपावली में। लोग चाहते हैं कि आपका जो है आवाज़ को सरकार जल्द से जल्द सुने। जी, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये आवाज़ जो है मुख्यमंत्री तक जाए। बिहार सरकार सुधार करे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर लाना है बिहार में तो उनको ससमय वेतन भुगतान और अंतर वेतन भुगतान करना होगा। साथियों का शुक्रिया करता हूं कि आज हम लोगों ने अपना वक्त को निकाल करके ये अहम जुलूस, मशाल जुलूस में टाइम दिया। मकसद हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ सरकार से ये मांग है कि हमारा जो वेतन है वो सही समय पे सरकार निर्गत करे। जैसे दीपावली हो या ईद का हो या दशहरा का हो, इस तरह का ईद का मौका साल में एक बार आता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, अपना बाल बच्चों के कपड़े के लिए, अपने घर को चलाने के लिए इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर हमारा मेंटली गड़बड़ हो जाए तो हम स्कूल में जाकर के किस तरह से शिक्षा देंगे? जबकि हम लोगों ने निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, हमारी जितने भी साथी हैं सब लोगों ने सबसे पहला मुद्दा रखा है कि ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें, और हम लोग दे रहे हैं काम को अंजाम। इसलिए सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें सही समय पर वेतन भुगतान करें, और साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन लागू करने की बात तेजस्वी सरकार ने की थी, इससे पहले जो कि सरकार में नहीं थे वो, लेकिन अब सरकार में आए हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन योजना और पारा 78 जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर के रूप में दिया था कि नहीं, जो भी टेट पास हैं वो एलिजिबल हैं, इस लायक हैं कि उसे पारा 78 के दायरे में लाया जाए और उसे समान काम समान वेतन का अवसर मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट कहा था ये हम नहीं कह रहे हैं, बस हम उसे याद दिलाना चाहते हैं इन जुलूस के माध्यम से। बस यही कहना चाहूँगा। मैं रानीगंज से मोहम्मद शहजाद आलम, प्रखंड संयोजक रानीगंज। माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आपने वादा किया, माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था वो अपने वादा को पूरा करें, क्योंकि ये लोग समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद का मतलब ये होता है कि समानता, सबको समान अधिकार है, समान रूप से सब कुछ मिले। और जहाँ तक उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आती है तो समान काम समान वेतन देंगे और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। धन्यवाद।